प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दोहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचमो अध्याय। शीर्षक हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें भी सुना दिया करते थे, किंतु उसे वे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा कि बेटा बताओ तो सही कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे इस झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्रिक्त रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यह ठीक समझता हूँ कि अपने अधपतन के मूल के कारण है। धाम से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठट्ठा मारकर हंस पड़ा। उसने कहा कि दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरु जी के घर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण भेष बदल कर रहते हैं। बालकों की भली भांति देख रेख की जाए जिससे इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसला कर बड़ी मधुर वाणी से पूछा कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसे नहीं है। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा कि हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। यह पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उसका ना जानना ही ठीक है, क्योंकि उस तत्व का जानना बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच कर आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उन्हीं की ओर बरबस खींचा जा रहा है। नारद जी कहते हैं, पर ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरी बेत लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंकार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश के चंदन वन में वह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ जो इस विष्णु वन की जड़ काटने के कुल्हाड़े का काम करते हैं? यह नादान बालक उन्हीं का बेत बन रहा है और सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरु जी की तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया गया और अर्थ, धर्म और काम संबंधी शिक्षाएं दी गई। युधिष्ठिर हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उसका सिर सूंघा। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगाने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? उनमें से कोई भी अच्छी बातें हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला का नाम आदि श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं के रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, प्रार्थना, दास्य शंख और आत्मनिवेदन,
यही भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी में उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की बात यह सुनकर क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़फड़ाने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा कि रे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह ना कर इस बच्चे को कैसा निसार शिक्षा दे दिया। अवश्य तू हमारे शत्रुओं का आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण किए छिपे छिपे शत्रु का नाम लेते हैं। गुरुपुत्र ने कहा कि इंद्र शस्त्रों, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने में नहीं कह रहा। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप अपना क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को भी पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां बस में ना होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को फिर से भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने अथवा अपने जैसे लोगों के संग में भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती, जो इंद्रियों की दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए जा रहे हैं और वेद रूपी वाणी रस्सी से काम कर्मों के दीर्घ बंधनों से बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं है कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद जी के बात को वह सह ना सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए और वह कहने लगा कि दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत ही मार डालो। यह मार ही डालने के योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला अपने सुहृदय स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसे विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तर बाल स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी यज्ञ औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र ही अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी के भोग लुलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती है, वैसे मेरा भी यह अहित करने वाला है। इसीलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी प्रकार इससे उपाय करके मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों की इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी, मूछ वाले केशों वाले दैत्यों ने हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाने लगे। मर्म स्थानों में सूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उस परमात्मा में लगा हुआ था। जो मनवाड़ी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त इंद्रियों के आधार एवं परम ब्रह्मा है। इसीलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भागहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों के मार से प्रहलाद जी के शरीर पर कोई असर न हुआ तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़ी हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों के कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संबरासुर के अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करवा दिया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह, दहकती आग और समुद्र की बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र को निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय सूझना पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निरसंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनह शोभ अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे यह मेरे किए उपकारों को ना भूलेगा।
ना तो किसी से डरता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। इसकी शक्ति की था नहीं, अवश्य इसके विरोध में मेरी मृत्यु होगी, संभव है कि ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर सा गया। शुक्राचार्य के पुत्र दंड और अमरकर ने देखा कि हिरण्यकशिपु अपना मुंह लटका कर बैठा है। तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे बात कही कि स्वामी, आप अकेले ही तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। आपके भव्य टेढ़ी करने पर भी सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों की खिलवाड़ में भलाई बुराई की सोचने की बात ही क्या है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य नहीं आ जाते तब तक यह डर कर कहीं भाग ना जाए, इसके लिए वरुण के पासों से बांध रखिए। प्रायः ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा की बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा ठीक है। यह कहकर गुरु के पुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला गए और क्रमशः धर्म, अर्थ, काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी ना लगती थी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा ही देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समय वयस्क बालकों ने प्रहलाद को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने इन बालकों को बड़ी मधुर वाणी से पुकारा और अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति छिपी ना थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसीलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियां छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए। उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर आया और वे उनसे कहने लगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।